तो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फुट टॉक्स। तो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड पे डिस्कशन तो करते रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज वन ऑफ दोस क्लब जो कि रियल मैड्रिड के बाद से मेरे दिल के बहुत करीब है। चाहे वो आप सर एलेक्स फर्गुसन का ले लें, या चाहे आप रोनाल्डो का ले लें, या चाहे आप डेविड बेकम का ले लें। तो मैंने सोचा जरा यूनाइटेड पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि चीजें जो है वो काफी आउट ऑफ कंट्रोल इस वक्त हुई हुई हैं। स्पेशली एरिक टेन हाग पे क्रिटिसिज्म काफी चल रहा है। तो इस पे जरा डिटेल से बात करेंगे, और आज मेरे साथ मौजूद हैं ऋषि भाई फ्रॉम द यूनाइटेड स्टूडियो। इनका अपना चैनल है यूनाइटेड। अगर आप फैन है, अगर आपको यूनाइटेड का कंटेंट देखना पसंद है, तो प्लीज डू चेक आउट दिस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले ऋषि भाई के पास चलते हैं। ऋषि भाई कैसे हैं, क्या हाल है, कैसा चल रहा है यूनाइटेड का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया और अच्छी बात है कि यार थोड़ी कोलैबोरेशंस होने चाहिए। बाकी जो यूनाइटेड की जहाँ तक बात है, इट्स बीन अ डिफ़िकल्ट सीज़न फॉर यूनाइटेड और सेकंड सीज़न किसी भी मतलब यूनाइटेड के मैनेजर का इतना इतना आसानियाँ नहीं होती और पता चलता है कि कितने मसले-मसाइल हैं क्लब के। इन टर्म्स ऑफ आप देख लें ओनरशिप इश्यूज़ और फिर फुटबॉलिंग डिसीजंस, बहुत सारे मसले हैं। वी विल लेटर ऑन डिस्कस इन द पॉडकास्ट, बट बैकग्राउंड ये मैंने आपको बता दिया है कि क्या चल रहा है अभी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेट्स जस्ट रिवाइंड फॉर अ मोमेंट, ठीक है ना? ठीक है, रिजल्ट्स पे तो हम आते हैं, एरिक टेन हाग पे हम आते हैं, उस पे हम जरा डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी डिटेल से। लेकिन जब बिल्कुल। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, जेडन सेंचो की कंट्रोवर्सी हुई थी, वहां से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यूनाइटेड के लिए चीजें वर्स से वर्स उस मोमेंट से होती गई थी। तो सबसे पहले देखें, जो जेडन सेंचो ने किया उसको तो कोई जो मतलब नहीं कर सकता कि उसने ठीक किया। अब बिल्कुल। भाई, अगर आपको आपको मैनेजर से आप समझते हो कि उसने गलत किया, दिस इज नॉट द वे। आप पर्सनली भी उसको जाके बोल सकते थे। ये बच्चे हैं, इन्होंने सर एलेक्स फर्गुसन को नहीं देखा। सर एलेक्स फर्गुसन तो बाकायदा, वो आपको याद होगा, वो डेविड बेकम का वो जूता बिल्कुल। फेंक के मारा था डेविड बेकम को। यार वो डेविड बेकम था। लेकिन आपको लगता है कि एरिक टेन हाग ने भी सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया, वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे? पर्सनली जेडन सेंचो को वो बोलते मीडिया पे, मतलब इस तरीके की कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, सबसे पहले मैं ये मतलब मेरी सोच ये है कि यार देखो, सारे इंसान हैं और गलतियाँ हमसे होती हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे डिसीजन एरिक टेन हाग के भी सही होंगे और सारे जो भी हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, वी मेक मिस्टेक्स। तो ऑब्वियसली अब एरिक टेन हाग ने भी ऑब्वियसली कहीं कहीं मिस्टेक्स हुई हैं उससे। अगर हम रोनाल्डो वाली बात कर लें कि जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ रोनाल्डो का, दैट वाजंट फेयर बिकॉज कंसीडरिंग हाउ बिग ऑफ अ लेजेंड ही वाज फॉर यूनाइटेड। तो जहाँ तक जेडन सेंचो की बात है, ये थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था। और अगर हम शुरू से मतलब पीछे से देखें कि एरिक टेन हाग आया मतलब उस सोल्शायर के बाद, और काफ़ी सपोर्ट किया उसने जेडन सेंचो को। ही वाज़न्ट मतलब ही वाज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। सबसे पहले तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, वी पेड लाइक हेफ्टी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, 73 अराउंड 73 मिलियन पाउंड्स हमने उसके पे किए थे। और वेजेस पे आप देख लें तो 350 के हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी जेडन सेंचो के अराउंड। फर्स्ट सीज़न चलो समझ आता है, सोल्शायर वाला सीज़न था, रोनाल्डो भी आया और थोड़ा फिर आपको पता है क्या हुआ था, हमारा वो सोल्शायर सैक हो गया था, चलो समझ आता है। सेकंड सीज़न में ये हुआ कि जब टेन हाग ने आया वापस, तो जेडन सेंचो परफॉर्म नहीं कर रहा था इतना अच्छा, और उसने एक्चुअली उसको सपोर्ट किया। मेंटली तौर पे भी उसके कोई मसले मसाइल थे, ही वाज़ नॉट फीलिंग फिट मेंटली। तो उसको एम्स्टर्डम भेजा 3-4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मीडिया से भी प्रोटेक्ट किया। और जब वो वापस आया था एंड ही स्कोर्ड अ गोल, मुझे याद नहीं है, आई एम नॉट टू श्योर कि वो वेस्ट हैम थी या कौन-सी टीम थी। जेडन सेंचो ने अपने कमबैक पे गोल मारा था और वो फादर सन वाला मोमेंट हुआ था एरिक टेन हाग के साथ। तो अगर हम पीछे देखें तो काफ़ी सपोर्ट भी दिया। लेकिन फिर जब परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं आई और प्लेयर का एटीट्यूड नहीं है राइट ट्रेनिंग में, तो फिर उसने सैंचो को आई डोंट नो बिहाइंड द डोर्स तो किया होगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या मसले-मसाइल हैं। और मुझे लगता है कि ये लास्ट उसने एक ऑप्शन देखा कि मीडिया में क्रिटिसाइज़ करके मतलब देखता हूँ मैं कि क्या रिएक्शन आता है प्लेयर पे। वो रिएक्शन ट्रेनिंग ग्राउंड पे नहीं आया, वो रिएक्शन ट्विटर पे आ गया। तो उसके बाद से फिर आपको पता है क्या हालात हैं, दे दोज़ 2
दे आर नॉट टॉकिंग एट ऑल। हर जगह से बैन कर दिया, फर्स्ट टीम ट्रेनिंग, फैसिलिटीज़, हर जगह से बैन किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई अपॉलॉजी आएगी जेडन सैंचो की, तो कोई आगे सीन बन बन सकता है वापस आने का टीम में। मुझे भी नहीं लग रहा है कि उसकी शायद कुछ मतलब बने अब एरिक टेन हाग से स्पेशली। मुझे लगता है कि जनवरी में लोन आउट होगा। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मुझे लगता है कि एरिक टेन हाग की अगर इमेज को आप देखें ना, तो वो इमेज गिरी है। रोनाल्डो को जिस तरीके से उसने ट्रीट किया ना, ठीक है उसकी ट्रीटमेंट मैं कहूंगा कि थोड़ी हार्श थी, इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। वो एक लेजेंड था बहुत बड़ा। लेकिन बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें ना, मेरे ख्याल से यूनाइटेड के लिए बेनिफिशियल था वो डिसीजन। वो इस वजह बिल्कुल। से क्योंकि आप यंग प्लेयर्स के अराउंड आप टीम बिल्ड करोगे। आप रोनाल्डो ठीक है वो बड़ा लेजेंड है, उसने पिछले सीजन भी 17-18 के करीब गोल मारे थे। लेकिन आप नए यंगस्टर्स पे बैट करोगे, आप उनके अराउंड टीम बैट करोगे कि आप फ्यूचर की सोचोगे। आप मैनेजर हो इस वक्त यूनाइटेड के, ठीक है ना। आपको रोनाल्डो किसी एंगल से यूनाइटेड में फिक्स नहीं करना था। आपको सोचना था कि भाई 2 साल बाद हुँ। यूनाइटेड में क्या होगा। बिल्कुल, मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है ना, तो मैं यही बोलता हूँ कि जब से सर एलेक्स फर्गुसन गए हैं, हमने हमेशा से शॉर्ट टर्म फिक्स देखे हैं रादर देन लॉन्ग टर्म। तो आप देख लें, पिछले भी हम स्ट्राइकर्स लाए, लुई वैन गाल के टाइम पे फैल्काओ लाए थे हम, फिर कवानी को हम इब्रा लोन आया पे था। लाए, फिर बीच में अलग-अलग हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई किया। और रोनाल्डो वाला मूव तो एज़ मच एज़ आई लव हिम कि वो वापस आया, और देखें पीछे पोस्टर भी लगाया हुआ है मैंने कि किंग इज़ होम। लेकिन मेरे लिहाज से वो जो मूव था दैट वाज़ नॉट राइट फॉर द क्लब। अगर आप कर भी रहे थे तो साथ में एक या कोई यंग स्ट्राइकर, जैसे अभी हमारे पास हॉयलैंड है, तो इस तरीके का कोई यंग स्ट्राइकर साइन कर लेते, ताकि वो रोनाल्डो के अराउंड बिल्ड होता, नर्चर होता उसका टैलेंट। लेकिन हमने बस ग्लेज़र्स का यही सीन है। अब लोग बोलते हैं कि क्या वो पैसे तो खर्च कर रहे हैं। भाई वो पैसे बना भी तो रहे हैं इतने। इतने सारे हमारे क्लब के हालात देखो कितने खराब हैं इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, लेकिन फिर भी यूनाइटेड प्रॉफिट्स बनाती है, सही है। रोनाल्डो वाला मूव में शर्ट सेल्स उनको पता थी ऊपर जाएँगी, पॉपुलैरिटी तो हमारी वैसे ही है। वापस रोनाल्डो आ जाएगा तो फिर बूम हो जाएगी। तो वो जो मूव था मेरे लिहाज से इतना अच्छा नहीं था। और जहाँ तक बात है एरिक टेन हाग की, भाई उसने जैसे ही वो आया उसको देखो कितने मसले-मसाइल फेस करने पड़े। पहले रोनाल्डो वाली सागा, फिर ग्लेज़र क्लब नहीं बिक रहा, फिर इंजरीज़ लिस्ट देख लो हमारी, तो रोज़ ही रोज़ बढ़ती जाती है। कभी कोई बाहर हो रहा है, कभी कोई बाहर हो रहा है, फिर मैगवायर फँसा हुआ है। पिछले 2-3 मैनेजर्स वाले जो प्लेयर हैं, मार्शियल को देख लो, लुई वैन गाल के टाइम पे आया था, ही इज़ स्टिल देयर। मैगवायर को देख लो, सोल्शायर लाया उसको, वो अभी तक फँसा हुआ है। मतलब मुश्किल सिचुएशन है टेन हाग के लिए। और एज़ यू ऑल नो के अब सब बोलते हैं कि यूनाइटेड वाले ऐसे ही बोलते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है। भाई वो रखते हैं, मीडिया में बहुत क्रिटिसिज़्म होता है, क्योंकि जो सक्सेस सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम पे हमें मिली थी, वो लोगों से अब देख के खुश होते हैं वो कि देखो क्या हालत हो गई है उनकी। और वो छोटी-छोटी चीज़ पे भी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। कुछ भी, अभी हम मैच हारते ही हैं तो फिर हम सुनते हैं न्यूज़ में ड्रेसिंग रूम लीक्स हो गए, इसने ये कर दिया, पीछे फड्डा हो गया, कैरिंगटन में इश्यूज़ हो गए। लेकिन अभी हम 1-0 जीत रहे हैं, अभी क्वाइट है मीडिया। सही है। अभी एक मैच हारने की देर है, हम वापस से मीडिया में आ जाएँगे। बट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राफेल वरान का, उसका क्या सीन है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ गेम से वो स्पेशली बेंच हो रहा है जब से वो इंजरी से वापस आए। इवन के जॉनी एवंस जो है वो स्टार्ट कर रहा है। बट यू नो, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एरिक टेन हाग, आपको पता है कि मतलब एज अ शायद रोनाल्डो फैन मैं उसको क्रिटिसाइज करूं, लेकिन एज अ हुँ, फुटबॉल फैन उस पर क्रिटिसिज्म बिल्कुल नहीं बनती। क्योंकि जो बिल्कुल, यूनाइटेड, आपको पता है कि यूनाइटेड एक एक बंदा तो ठीक कर नहीं सकता ये सारी चीजें। तो आपका क्या डेफ़िनिटली। ओपिनियन है कि राफेल वरान को स्पेशली जब उसने डर्बी में जब उसको बेंच किया, जॉनी एवंस को उसकी जगह खिलाया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, आई थिंक इंजर्ड राफेल वरान इज बेटर देन जॉनी एवंस, स्पेशली अगर बिल्कुल, आप डर्बी की डेफ़िनेटली बात इस करो इस तो। पे मैं एक ही बात ये बोलना चाहूँगा कि मरा हुआ हाथी भी सवा लाख का होता है, लोग बोलते हैं ना। हम्म। तो मैं हमेशा भाई इंजर्ड वरान, जॉनी एवंस, मैगवायर से तो मैं पहले ही सिलेक्ट करूँगा। और आई डोंट नो कि पीछे क्या मामला चल रहे हैं बिहाइंड द क्लोज़्ड डोर, बट मैं भी काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि जो रिलेशनशिप है एरिक टेन हाग और राफेल वरान का, वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये तो हमें अब
आगे ही पता चलेगा। बट ये है कि मैगवायर की जहाँ तक बात है, हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश में लगे हुए थे। अब वो वेस्ट हैम का जो उसने मूव ब्लॉक कर दिया उसके बाद से, क्योंकि हमें पीछे बैकअप में साइनिंग भी करनी थी, तब सोबा और क्या नाम है दूसरा जो टोडीबो, उन पे हम काफ़ी उन पे हमने नज़र रखी हुई थी। बट वो नहीं हो पाया, तो हमारी डिफेंस वहीं फँसी हुई है अभी तक। तो जब तक मैगवायर नहीं जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर मैगवायर चले जाता तो फिर हम ये प्लेयर्स को लाते और वरान भी होता। फिर वरान भी मतलब जा सकता था आगे इन फ्यूचर अगर उसको जाना होता। तो अभी आई डोंट नो यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या मामला चल रहे हैं राफेल वरान के, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है कि रिलेशनशिप में मसला है। आपको क्या लग रहा है कि स्पेशली अगर आप पिछला सीजन कंपेयर करो इस सीजन से, तो ठीक है, मतलब क्वालिटी ऑफ प्ले जैसा आप एरिक टेन हाग से डिमांड करते हो, जैसा वो आयक्स में खिलाता था, उस हिसाब से उसकी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट्स निकल रहे थे। स्पेशली इस साल उसके प्लेयर्स भी आए हैं, उसने साइनिंग्स भी किए हैं, लेकिन इन 2 सालों में हमें आज तक पता नहीं चला कि एरिक टेन हाग की जो फिलॉसफी है वो है क्या यूनाइटेड में। उसने कोई स्टेटमेंट भी दी थी, उसमें उसने क्लियर हुँ, की थी, भाई जो मैं आयक्स में खिलाता था वो मैं यहाँ नहीं खिला सकता। लेकिन आपको मतलब यूनाइटेड लाई तो इस वजह से थी ना, क्योंकि आप मतलब एक फुटबॉल दिखा रहे थे आयक्स में। तो हुँ। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मतलब क्या एरिक टेन हाग की क्यों अभी तक वो फिलॉसफी यूनाइटेड में नहीं बन सकी, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि अगर आप दूसरे मैनेजर्स को देखें, डिजर्बी को देखें, एंड पोस्टेकोग्लू को आप देख लें, उनकी मतलब एक सिस्टम आपको लगता है कि यार किसी सिस्टम पे काम हो रहा है। तो ऐसा यूनाइटेड में या एरिक टेन हाग के साथ क्यों नहीं हो रहा? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? मैं ये सोचता हूँ कि यार देखो, यूनाइटेड ने उसको साइन किया था ऑब्वियसली आईएक्स की फिलॉसफी जो उसने इंस्टिल करनी थी यूनाइटेड में। बट हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो टाइम भी अलग था, वो क्लब भी अलग था। अब दिस इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड, यहाँ पे अलग टाइप के प्लेयर्स हैं, यहाँ पे अलग टाइप की फुटबॉल होती है प्रीमियर लीग में, और प्रेशर भी अलग टाइप का है। ऑब्वियसली वो तो हमें उसकी शक्ल से ही दिख रहा होता है कि कितना वो प्रेशराइज्ड है। तो जो सवाल हुआ उसका कि आईएक्स वाली फुटबॉल का, जहाँ तक उसमें यही है कि ऑब्वियसली प्लेयर्स नहीं है हमारे पास जिस तरीके के हम चाह रहे हैं। अब आप देखो ना, हमारे पास प्रोग्रेसिव मिडफील्ड में कौन-कौन है इतना? कैसेमीरो जो है वो डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग है, सही है। वो जिस तरीके का वो फ्रैंकी डियोंग चाह रहा था कि वो आए, तो आईएक्स वाली फुटबॉल थोड़ी हम रेप्लिकेट कर सकते थे। वो हमारे पास प्लेयर नहीं है जो हम स्कॉट मैकटोमिने को अभी भी खिला रहे हैं डबल पिवट में। कभी उसको हम आगे भेज देते हैं, कभी हम उसको डबल पिवट में पीछे डिफेंसिवली रख लेते हैं, व्हिच इज़ नॉट क्लियरली गोइंग टू वर्क। हम सबको पता है, हमने कब से देखा हुआ है। तो वो अब प्लेयर्स जहाँ तक वो लाया है, कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं, कुछ पीछे पड़े हुए हैं। फिर इंजरीज़ की जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, अभी हमारे पास ल्यूक शॉ भी नहीं है, सही है। हमारे काफ़ी प्लेयर्स बाहर थे, फिर कंट्रोवर्सीज़ होती रहती हैं। एंटनी का मसला आ गया था बीच में, सैंचो का चल रहा है। फिर सास-बहू के फड्डे, स्टार प्लस वाली कहानियाँ चल रही होती हैं। तो इस सब को डील करना बहुत मुश्किल है, बट समहाउ वी आर स्टिल 6th इन द प्रीमियर लीग। इतना हमें क्रिटिसिज़्म मिला, वर्स्ट स्टार्ट इन द प्रीमियर लीग। लेकिन चलो, अभी हम अच्छी जगह पे हैं, यहाँ से हम बाउंस बैक करके कुछ टॉप 4 का सीन बना सकते हैं। पहले तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम टॉप 4 तक इतना जाएँगे, लेकिन अब एक होप है कि अगर हम बाउंस बैक कर लेते हैं और हमारे जो प्लेयर्स हैं इंजर्ड वो वापस आ जाते हैं, तो कोई ना कोई सेटअप बन सकता है टॉप 4 का। मैंने ये काफ़ी सोचा है और मैंने देखा भी है कि यूनाइटेड के अगर आप विंगर्स देखें ना, एंथनी और रैशफोर्ड, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो आप एक्सपेक्ट करते हो राशफोर्ड के जैसे। मतलब राशफोर्ड से जो यूनाइटेड फैन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दे, तो वो नहीं आ रही। तो आपको लगता है कि यूनाइटेड को मूव ऑन कर लेना चाहिए एंथनी और रैशफोर्ड से, दूसरे विंगर्स के लिए जाना चाहिए, मार्केट में मार्केट को देखना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप रैशफोर्ड की सैलरी भी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा भी नहीं उतर रहा। मेरे लिहाज से यही है यार, जब भी रैशफोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तब हमने देखा है कि उसकी परफॉर्मेंसेस में डिप आई है। लास्ट सीज़न भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 30 प्लस गोल्स मारे उसने यूनाइटेड के लिए, बट फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 300 प्लस पे वो जब से गया है। क्योंकि हर फैन की यही उम्मीद होती है कि यार अब अगला सीज़न हमें बेटर करना है और बेटर करना है। तो रैशफोर्ड से भी यही उम्मीदें थी कि एटलीस्ट दोबारा से वो अपना जो 30 गोल वाला मार्क है वहाँ तक टच करे।
बट अभी तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। एंटनी का भी यही था कि लास्ट सीज़न चलो उसका पहला सीज़न था, उसने सही खेला। फिर स्टार्ट होते ही कंट्रोवर्सी हो गई और जब से वो वापस आया है टू बी ऑनेस्ट ना उसका मुझे गेम समझ आ रहा है, ना उसकी मेंटालिटी कुछ समझ आ रही है। हर वक़्त वो गुस्से में ही रहता है। तो इस चक्कर में हमारा जो स्ट्राइकर है हॉयलैंड प्रीमियर लीग में उसको तो कोई मिल ही नहीं रहा। 5 गोल हैं बंदे के चैंपियंस लीग में। तो देयर इज़ पोटेंशियल बट वी आर नॉट एक्चुअली यूजिंग हिम वेल इन द प्रीमियर लीग। और जो बात कर रहे हैं आप मूविंग ऑन की, भाई अगर प्लेयर नहीं चल रहा तो मूव ऑन करना चाहिए क्योंकि फुटबॉल में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। दूसरी आप नहीं करोगे, दूसरी टीम मूव ऑन करके वो प्लेयर ले आती है। सिटी को देख लो, डोकू लाए हैं वो 60 मिलियन में। मुझे तो समझ नहीं आता इतनी अच्छी साइनिंग वो कैसे कर लेते हैं। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखो वीक इन वीक आउट। अभी लास्ट वीक मैच जो वीक था उसमें उसने 1 गोल और 4-5 असिस्ट दिए थे, एक गेम में। 4 असिस्ट तो दिए थे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हमारे पास वो प्लेयर्स ही नहीं है और हमें हर हर कोई चूना लगाता रहता है। हम तो ओवर पे ही करते रहे। हर हर सीज़न हम ओवर पे कर रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इस वक़्त क्रिटिसाइज़ भी एरिक टेन हाग हो रहे हैं, स्पेशली कोपेनहेगन का जो गेम हुआ था। क्या एरिक टेन हाग मसला है यूनाइटेड के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इस पे मैं अपना ओपिनियन दे दूँ, फिर मैं आपका ओपिनियन इस पे ज़रूर लूँगा एज़ अ यूनाइटेड फैन। मुझे लगता है कि अगर आप यूनाइटेड में देखो ना तो देयर इज़ नो डायरेक्शन, ठीक है ना? आपका पूरा सिस्टम ही, वो क्या आप कहते हो ना, फक हुआ हुआ है। आपका पूरा सिस्टम ही फक हुआ हुआ है, तो एक बंदा उसको बेहतर नहीं कर सकता। मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा बिल्कुल। ब्राइटन की। अब ब्राइटन के पास ग्रैम पॉटर भी थे जब, तो ग्रैम पॉटर को उन्होंने सैक किया, वो दूसरे मैनेजर डी ज़र्बी को लेके आए, उन्होंने काइसेडो को सेल किया, उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को सेल किया, ठीक है ना? उसके बाद भी ब्राइटन को आप देखें, ब्राइटन इज़ प्लेइंग सम फुटबॉल। अब यहाँ पे आप मैनेजर को बिल्कुल क्रेडिट दें, लेकिन उनका सिस्टम भी इतना तगड़ा है कि इस वजह से वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा राल्फ रैगनिक को, क्योंकि जिस तरीके का स्टेटमेंट उसने उस वक़्त दी थी, 2021 में जब वो गालिबन मैनेजर था यूनाइटेड के, तो उन्होंने उस वक़्त कहा था कि भाई सबसे पहले तो आप एक मैनेजर को ले आओ और आप उसको बोलो कि आपको प्लेयर्स किस टाइप के चाहिए, आपका गेम प्ले किस टाइप का होगा, तो उस हिसाब से आप साइनिंग्स करो, फिर आप छोड़ो उसको। 1-2 साल मतलब एक सिस्टम चले तो सही। यूनाइटेड में ऐसा कोई सीन है था ही नहीं। आप जोसे मरीनियो को ले आए, सीरियल विनर, आपने इतने ज्यादा मैनेजर्स ट्राई करके देख लिए। 4-5 साल में सर एलेक्स के बाद से अगर आप देखो तो किसी मैनेजर को इतना टाइम नहीं दिया गया। तो 100%। मेरे ख्याल से कि मैनेजर चेंज करना जो है वो मसले का हल नहीं है, इससे और मसले बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है? भाई मुझे भी डेफ़िनेटली यही लगता है, ना आई एग्री यू ऑन दिस कि मैनेजर चेंज करना हल नहीं है, सही है? हम शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं कर सकते हर बार, सही है? वी हैव टू गेट द कुत्ता इन दैट। जो भी कहते हैं ना, कुएँ में कुत्ता गिर गया है, तो ये नहीं कि 100 बाल्टियाँ भी निकाल लोगे पानी, तो पानी साफ हो जाएगा, पहले कुत्ते को निकालना है। तो कुत्ता जो है इन दैट, वो है भाई ग्लेज़र्स, सही है? ओनरशिप के जो हमारे इश्यूज़ हैं, वी डोंट हैव द प्रॉपर डायरेक्शंस। जब लोग पैसे बनाने की सोच रहे हों, क्योंकि भाई यूनाइटेड हारे या जीते, पैसे हम बना लेते हैं, शर्ट सेल्स हमारी हो जाती है, हार के भी हम पॉपुलर हैं, जीत के भी हम पॉपुलर हैं। तो पैसे, मनी इज़ फ्लोइंग, सही है? वो सीन ऑन चल रहा है उनका। लेकिन अगर हम फुटबॉलिंग साइड की बात करें, दे डोंट नो शिट कि क्या चल रहा है। वी डोंट हैव यार, 10 साल से हमारे पास फुट डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल नहीं है, सही है? जो हमारा एड वुडवर्ड था, बैंकर बैंकर क्लब के मसले संभाल रहा है। और वी डोंट हैव द राइट पीपल जो कि डायरेक्ट करें एक फुटबॉल क्लब को। हमने एक इसको बिजनेस के तौर पे लिया हुआ है, हाँ भाई पैसे बन रहे हैं, रेवेन्यू इनकम जनरेट हो रही है, पैसे आ रहे हैं, सीन ऑन है। बट जो फुटबॉलिंग साइड्स है वो हमारी डिक्लाइन पे डिक्लाइन होती जा रही है। और हर बार हम यही करते हैं कि शॉर्ट टर्म फिक्स, रोनाल्डो ले आओ, मैनेजर सैक कर दो, ये बड़ा नाम ले आओ, इससे फ़ायदा नहीं होगा, सही है? हमें पूरा टोटल ओवरहॉल करना पड़ेगा, जिसमें से डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल हो, हमारी फुटबॉल ऑपरेशंस अच्छे हों, हमारी स्काउटिंग अच्छी हो, फिर हमें मैनेजर को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि 1 साल में लोग चेंज कर देते हैं, सही है? कोई कोई छड़ी तो नहीं है जादू की, यूँ किया और भाई क्लब जीतना शुरू हो गया प्रीमियर लीग। इट्स अ प्रोसेस, टाइम लगता है। हमने देखा आर्सेनल के साथ भी, आर्टेटा ने किस तरीके के शुरू में कितने मुश्किल हालात थे उनके लिए, 15-15 पता नहीं 14-15 में बैठे हुए थे वो लोग।
और अब टर्न अराउंड करके अब उनकी एक प्रॉपर टीम नज़र आती है आपको। बाकी टीमों को भी दे आपने ब्राइटन की एग्ज़ाम्पल दी, बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है क्योंकि दे आर बेटर रन फुटबॉल क्लब देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। वेस्ट हैम को भी हम देख लें, वो भी हमसे ज़्यादा बेहतर इन टर्म्स ऑफ हम फुटबॉल के ऑपरेशंस देख लें, वो हमसे इवन ज़्यादा आप एस्टन बेहतर है, विला को सही देख है। लें, जब एस्टन से विला को उनाई देख लें एमरी आप आए। 100%। हाँ, तो जो स्ट्रक्चर है वो अगर अच्छा होगा तो फिर मैनेजर भी सक्सीड हो सकते हैं। ग्राहम पॉटर की बात करें, अब लोग बोल रहे थे ग्राहम पॉटर अच्छा मैनेजर है, नहीं भाई वो सिस्टम ऐसा था कि वो उसमें थ्राइव कर रहा था। वो चेल्सी गया, अभी मैं एक्सपोज डिज़र्बी हो को गया। भी यूनाइटेड में पेप गार्डियोला को भी ले आऊँ ना यूनाइटेड, फेल हो जाएगी। पेप गार्डियोला भी फेल हो जाएगा। आपको आपको पता है क्या, ये डीजर्बी जैसे मैनेजर्स हो गए, उनाई एमरी हो गए, अब इनके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस तो है नहीं एस्टन विला हुँ, को। ठीक है ना, आपने यूरोपा खिला दिया तो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो मार ली। चाहे आप विला रियल की एग्जांपल ले लो या ऐसी टीम्स की एग्जांपल लो, भाई यूनाइटेड में आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं। आप एक मैच गंदा 100% करोगे, आपको पूरी फैन बेस गालियां देगी। मतलब एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल, होती है ना बड़े क्लब में। रियल मैड्रिड में अगर आप देख लें, कार्लो एंजेलोटी एक गेम गंदा करे, पूरी फैन बेस उसको गालियां देना शुरू हो जाती है। तो 100%। मैं ये करना चाहूंगा कि चले आपने टेन हाग को सैक भी कर लिया, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहली नहीं बात तो है कि भाई आप, नहीं, एक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, चले हाँ, आपने सैक सिनेरियो कर लिया, आप लाओगे किसको? मार्केट में कोई ऐसी, मतलब कोई अवेलेबल ही नहीं है। चले आप रिप्लेसमेंट फ्लिक ले आए, चले आप फ्लिक फ्लिक चले अवेलेबल है, ग्रैम पॉटर की बातें चल रही हैं कि शायद वो इंटरेस्टेड हो। चले आप ले आए ग्रैम पॉटर को या हंसी फ्लिक, दोनों में से किसी एक को ले आए। भाई उसको देने के लिए मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी भाई चीज तो ये फिर है। वही बात आएगी, वो बोलेगा कि मुझे टीम बिल्ड करनी है, लेकिन तो टीम तो पड़ी हुई है पिछले मैनेजर्स का, हमारे पास कचरा पड़ा होगा 4-5 मैनेजर्स का। वही अभी तक मार्शियल खेल रहा है वेंगाल के टाइम का, सही है। वो तो आपने निकाला नहीं, फिर आप पॉटर को नई टीम दे दो, पॉटर बोलेगा ये तो एरिक टेन हाग, राल्फ रैग्निक और इनका क्या नाम है, सोलशायर के प्लेयर्स हैं। अब मुझे अपनी टीम बनानी है, वो 1 साल में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, क्या पता कोई सीज़न भी अच्छा हो गया। लेकिन सेकंड सीज़न में फिर वी आर बाउंड टू फेल अगेन, और फिर हम दोबारा से उसी इन्फिनिटी लूप में फँसे रहेंगे कि अब मैनेजर सेट करो, मैनेजर इज़ नॉट गुड। तो टाइम देना पड़ेगा और सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे। बगैर सिस्टम के कोई फुटबॉल क्लब नहीं चलता, बगैर आइडियोलॉजी के कुछ नहीं चलता। हमें अपनी जो फुटबॉल आइडियोलॉजी है उसको रिवाइव करना पड़ेगा, सही है? और टाइम देना पड़ेगा। सीधी बात यह है कि आप टाइम दें, आप कुछ भी करें, जब तक ग्लेजर्स ऊपर बैठे हुए हैं ना, कुछ भी नहीं हो हाँ, सकता इस क्लब का। सबसे 100% पहला जो, मतलब वो तो मतलब नंबर 1 वही ना, प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले वो जाएँ। सबसे पहले आपको लात मारनी पड़ेगी ग्लेजर्स को। फिर जो उसकी पूरी टीम काम कर रही है इतने सालों से, यूनाइटेड के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, आप पैसा खर्च भी कर रहे हो, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब यूनाइटेड ने इतनी स्पेंडिंग्स की हैं, अभी आप यूनाइटेड का स्क्वाड देख लो, आप बोलोगे भाई पैसा जा कहाँ रहे यार। मतलब कोई क्योंकि हमने होता है ना ओवरपे दिमाग किया है भी। ना। हमने वही हमेशा ना, ये पैनिक बाइंग की है कि ये प्लेयर पे हम लगे रहे, पहले हम उसके दे नहीं रहे पैसे जो उनकी रिक्वायर्ड अमाउंट है। अब वो हाथ से निकल गया तो दूसरा हम दूसरे के लिए मार्केट में गए और दूसरा प्लेयर तो और महँगा बेचेंगे वो। तो यूनाइटेड की अराउंड ये बन गया है कि ये तो क्लब चूतिया है, इनको चूतिया बनाओ, और हम बनते रहते हैं, तो हमें तो ओवरपे करना है हर को। हमने कैसेमीरो को कैसे अट्रैक्ट किया, वरान को कैसे अट्रैक्ट किया? क्यों आते हैं भाई ये? हमने पैसे दिए हैं भाई इनको। इनको हमने हेफ़्टी वेजेस दिए हैं। इनको पता था कि रियल मैड्रिड में इनको उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बड़ा नहीं मिलना। दैट इज़ देयर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उनके करियर का है, जो कि इतना बड़ा मिल सकता है, तभी वो आए हैं। सही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत मजा आया आपसे डिस्कशन थैंक यू करके। यार, आपने मुझे इनवाइट किया। प्लीज बिल्कुल। मेक श्योर टू चेक आउट इस चैनल, अगर आप यूनाइटेड फैन हैं, यूनाइटेड का कंटेंट बनाते हैं, यू विल लाइक इट। थैंक भाई यू सो नॉट मच ओनली ऋषि भाई। यूनाइटेड, मैं थोड़ा-सा अपना चेंज कर रहा हूँ, और मैं आई वांट टू बी फोकस मोर अबाउट फुटबॉल इन जनरल। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रीमियर लीग पे ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि प्रीमियर लीग ही मैं देखता हूँ इतनी ज़्यादा शौक से। ला लीगा वगैरह मैं देख लेता हूँ, लेकिन वो आपको पता है अब हर चीज़ तो बंदा देख नहीं सकता। तो प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग पे बात करने का प्लान है, और पाकिस्तान फुटबॉल आपको पता है इट्स अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। तो उस पे भी हम बात करेंगे, और डेफ़िनेटली मैं आपके साथ भी करूँगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, ताकि मज़ा आया ये करके सेशन। फॉर श्योर ऋषि भाई, थैंक यू सो मच।